about peace, peace between Israel and Gaza, everywhere. So conflict is like raging around the globe, and war is like nothing new to us, like we know about that. So in addition to the possibility of all these things, like Apostle Paul says, like the world is groaning and in a state of so much disturbance, wars. So this is the time that we're looking at this Christmas season, that Jesus is indeed the Prince of Peace, and he Thank you has so called much. us to जी be the peacemaker. जी And um, last but not the least, I would say that the Apostle Paul would develop the theme of peace at a length in Romans chapter 5, verse 7. It says, therefore, since we have been justified by faith, we have a peace with God through our Lord Jesus Christ. And furthermore, he mentioned in Galatians chapter 5, verse 22, peace is noted as a part of the fruit of the Spirit. It's a fruit of the Spirit. Then in Ephesians chapter 2, 14, Paul identifies Jesus himself as our peace. How did Jesus provide this peace? It is mentioned in Colossians chapter 1, verse 20. It was by making peace by the blood of his cross. When we make peace with the blood of his cross, we invite the Prince of Peace in our lives. Thank you so And I much. wish you Yes, all Samal, thank Merry you so much because you are Sir. exceeding your time. The time was Yes, yes, I sir. time limit was 7 minutes, so we have to Yes, be careful for yeah. time. So डॉक्टर Thank you. फरा वो मुझे गुस्से से देख रही थी कि मुझे आपने थोड़ा टाइम दिया, तो सुबल को थैंक यू सो मच. आई डोंट वांट टू Yes, वेस्ट योर टाइम. अच्छा, हम आगे चलते हैं क्योंकि ये जो अगला पॉइंट है, आपने जो बातें की, वाकई इनर सेल्फ हमारे अंदर पीस नहीं है, फिर हमारे पीस इन आवर रिलेशंस पीस नहीं है, फिर हम पूरी दुनिया में पीस नहीं है, इंटरनेशनली पीस नहीं है. इट्स लैकिंग ऑफ पीस. Why? Because they are leaving God and people are abandoning God, the peace, and his son who is the Prince of Peace. So उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, खुदा को कबूल करना चाहिए. लोगों के अंदर वो पीस नहीं आएगा जब तक पीस का शहजादा नहीं होगा. तो थैंक यू सो मच. मैं उन तमाम देखने वालों को भी और सुनने वालों को भी ये मैं कहता हूं कि पीस को हासिल करें, फिर आप पीस लेंगे. तो एवर साहब, अगले हमारे हैं डॉक्टर मिल्टन मुमताज साहब, जो बात करेंगे जीनियोलॉजी ऑफ जीसस. यीशु अल मसीह बादशाहों का बादशाह, बादशाह, फिर वो खादम बना, तो फिर वो तो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा बना, और उसकी जिंदगी के, यीशु अल मसीह की जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस और मुख्तलिफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नाकाबिले बयान है, और वो इतने हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहें तो दिन गुजर जाएं, साल गुजर जाएं, हम बात वो खत्म नहीं कर सकते. तो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स, इतनी डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, देयर आर लॉट ऑफ. तो जी डॉक्टर मिल्टन मुमताज साहब, क्योंकि डॉक्टर मिल्टन मुमताज साहब को मेरे ख्याल तारफ की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज हिम. तो पाकिस्तान में खासतौर पर मसीही और गैर मसीही हल्के में दोनों में बड़े जाने पहचानी शख्सियत हैं, शायर हैं, दानश्वर हैं, और फिर बहुत सी अच्छी एक शख्सियत है. जी डॉक्टर साहब, द टाइम. यस सर, 24 हो गए हैं. Thank you very much. जी जी. Thank you very much for again inviting me here on this platform. आपने जो बातें की हैं, काश घंटों यीशु की बातें चर्चेस में की जाएं और जो चैनल्स हैं उन पर की जाएं. जो यीशु की अजीम हस्ती है उसके बारे में बताना इतना जरूरी है कि आज के दौर में जब दुनिया मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, तो यीशु के बारे में बताना, उसकी गवाही देना आज हद जरूरी है. मैं एवरेस्ट जॉन साहब का और डॉक्टर बशीर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये बड़ा स्पेशल टॉपिक. आई लव दिस टॉपिक वेरी मच. मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरा रूममेट एवरेस्ट जॉन साहब का छोटा भाई विंसेंट तिमर, वो एक नावल पढ़ा करता था जिसका नाम था रूट्स, ROOTS, रूट्स. एलेक्स हेले इसका राइटर था और 1976 में अमेरिका में इस किताब ने तहलका मचाया था. 10 पुश्तें उसने अपनी जो है ना वो सर्च की थी मुख्तलिफ तरीकों से, और उसने अपनी रूट्स के बारे में लिखा था, और उसने अपने नावल का नाम ही रूट्स रखा था. और ये नसबनामा, it's a very difficult topic to study and to read.
जब भी फैमिलीज में इवन इन या पर्सनल स्टडी शुरू की जाती है बाइबल मुकद्दस की, तो पहली मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से लेके 17वीं आयत तक छोड़ दिया जाता है, 18वीं आयत से शुरू किया जाता है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। जो टॉपिक है यशायाह 11 बाब उसकी पहली आयत, यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। एक तो तना है जो जमीन से ऊपर है, दैट इज सीन थिंग, ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं तने से। और तना ऐसा है कि उसके ऊपर शाखों का, टहनियों का, पत्तों का कहीं जिक्र नहीं है। तने से, ये बॉटनी का सब्जेक्ट है कि तने में से एक कॉम्पल फूटेगी। कॉम्पलें तो बड़ी शाखें जो है ना उनमें से कॉम्पलें निकलती हैं, तने में ऐसा नहीं होता। इट मीन्स गॉड विल डू गॉड विल डू ब्रिंग द थिंग्स पॉसिबल विच आर इम्पॉसिबल। तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष। अब जड़ें जो हैं दीज आर अंडर द अर्थ, अंडर द ग्राउंड, अंडरग्राउंड है जड़ें, हिडन है, अनसीन है। और वो जो अनसीन चीजें हैं उसको भी हम देखेंगे। और यस्सी कौन है? ये किसी बच्चे से आप सवाल करें यस्सी कौन है, एवरीबॉडी विल रिप्लाई दाऊद का बाप यस्सी है। लेकिन यस्सी की एक पूरी बैकग्राउंड है। यस्सी कहां से आया? अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा। इसके बारे में इसी तरतीब के साथ मत्ती की इंजील में बताया गया। लेकिन आगे याकूब के 12 बेटों में से यहूदा को लिया। यहूदा और तमर से फारस पैदा हुआ और फारस से आगे हमें पता चलता है कि हसरून पैदा हुआ। हसरून से राम, राम से अम्मिनदाब, उससे नहसून, सलमोन, और सलमोन और रहब जो जेरिको सिटी की थी। रहब जिसने खुदा के लोगों को वे बताया कि कैसे आप यहां पर एंटर हो सकते हैं और कैसे आप जेरिको को फतह कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि रहब जो खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा मत्ती की इंजील में बताया गया, उसमें 4 खवातीन का जिक्र है। सबसे पहले तमर है, उसके बाद रहब है, उसके बाद रूत है, और उसके बाद मुकद्दस मरियम है। यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी। यस्सी कहां से आया? रूत की किताब के 4 चैप्टर हैं और उसमें एक मुआबी औरत रूत का जिक्र हमें मिलता है। नौमी और अली मलक दोनों बैतलहम में 10 साल का काल पड़ता है। यहां से हिजरत करके वो मुआब के मुल्क में चले जाते हैं। और मुआबी कहां से आए? बुक बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 19, जब लूत जो है उसका ये बेटा भी है और नवासा भी है। और ये स्टोरी जेनेसिस चैप्टर 19 में पढ़ी जा सकती है जब सदोम और अमूरा की तबाही होती है। और मुआबियों के बारे में, अमूनियों के बारे में खुदा ने बुक ऑफ जो है ना वो इस्तिस्ना की किताब उसका 23वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा, मुआबी और अमोनी 10वीं पुश्त तक मेरे हजूर में दाखिल ना हो। लेकिन अब नोमी जब मुआब के मुल्क में जाती है अपने हस्बैंड को लेके, 2 बेटे हैं उनके, और उधर उनकी शादियां होती हैं उर्फा से और रूत के साथ जो मुआबी औरतें थी। उसके बाद 2 बेटों की डेथ हो जाती है, उर्फा वापस अपने मुआबी मुल्क में रह जाती है। लेकिन बुक ऑफ रूथ, रूथ की किताब में लिखा है, नोमी अपनी बहू मुआबी रूथ के साथ बैतलहम में दाखिल होती है और वहां पर जश्न की सी कैफियत है और सारे शहर में धूम मच गई। बैतलहम की बात कर रहा हूं, ये बैतलहम की रहने वाली थी। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बताऊं कि यस्सी कहां से आया। यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी। मुआबी रूत और नौमी, औरतें नौमी को देख के खुश हो रही हैं कि नौमी आ गई। वो कहती मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि खुदा सख्ती से, तलखी से मेरे साथ पेश आया, उसने मुझे खाली हाथ फेर दिया। और फिर ये मुआबी रूत जो है ये यीशु के नस्बनामे में कैसे शामिल हो गई? खुदा ने
इस्तिस्ना की किताब उसका 23वां बाब उसके 30 आयत में कहा था, अमून मोआबी और अमोनी 10वीं पुश्त तक मेरे हजूर दाखिल ना होने पाए। लेकिन आज नौमी मोआबी रूत को लेके बैतलहम में दाखिल हुई, तो सारे शहर में धूम मची। रूत की किताब में लिखा है। दरअसल खुदा ने खुदा यस्सी को लाना चाहता था पहले। और यस्सी कैसे आया? बहुत अच्छा डॉक्टर बोझ साहब, बहुत अच्छा। बोझ That is रूत a के साथ beautiful उसकी explanation. Yeah, बोझ really. रूत के साथ उसकी शादी होती है, वहां से ओबेद पैदा होता है, और ओबेद जो है उससे आगे यस्सी पैदा होता है, और तब यस्सी का तना जो है वो शुरू हो जाता है। और अब इसे एक कॉम्पल फूटनी है, यस्सी के तने से कॉम्पल फूटनी है। इसका मतलब ये है कि खुदा ने रोका था कि 10वीं पुश्त तक दाखिल हो, लेकिन खुदा के खादम ने बताया मुआबी मुआबी रूत जो है वो 10वीं पुश्त के बाद की जनरेशन थी, जो आज नौमी के साथ बैतलहम में दाखिल हुई है। और सारे शहर में धूम मची, जौ काटने का मौसम था। और फिर आपको पता है कि बोझ से शादी हो जाती है, बोझ और रूत से ओबेद पैदा होता है, ओबेद से यस्सी पैदा हुआ है, और यस्सी का तना इससे फिर आगे कॉम्पल निकलेगा। अब यहां पर जो यीशु मसीह का नसब नामा है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसब नामा, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1। अब इसके तने से कॉम्पल निकलेगा। हम सबको पता कॉम्पल कौन सी थी? खुदावंद यीशु मसीह कॉम्पल थी। और उसकी जड़ों से एक 12 शाख पैदा होगी, जड़ें जो अंडरग्राउंड है, अनसीन है। अब आपको पता है कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम ये दोनों दाऊद के घराने से थे, इसीलिए नाम लिखवाने के लिए ये दोनों बैतलहम गए। लेकिन नोबॉडी नोज के यस्सी का तने की जड़ें कहां पर हैं? अनसीन रूट्स नासरत में थी। और नासरत के बारे में कहा जाता था, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? नासरत एक इग्नोर्ड डिक्लेयर्ड बैकवर्ड एरिया कहलाता था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, और पुअर लोग थे। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि मुकद्दसा मरियम मुकद्दस यूसुफ ने बर्रा की बजाय 40 डेज बर्थ जीसस की बर्थ के बाद उन्होंने कुमरियों का जोड़ा जो है वो लेके हैकल में आए थे, जब तहारत के 40 डेज जो है वो मुकम्मल हुए थे। सो दे वर पुअर पीपल। जड़ों से 12 वर्ष शाख पैदा होगी। मैं यहाँ पर एक अर्ज करना चाहता हूं, तना यस्सी का कॉम्पल फूटने से पा गया शोहरत, ये कॉम्पल सबको देगी छांव, ये दुनिया को बतानी है। मैं नसब ना आवाज बंद होगी। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है कि आवाज नहीं आ रही? हाँ जी 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 डॉक्टर साहब, नहीं आवाज नहीं उनकी आ रही अभी। हाँ जी भी होती। हाँ, वो मैंने म्यूट किया हुआ था जी, मेरा ख्याल। हेलो हाँ जी या हेलो। जी जी अब डॉक्टर साहब। आवाज बंद। सो इससे जो हाँ हमें जी, इसको हाँ जी जी बिल्कुल इससे इससे जो बरकत की बात हमें मिलती है वो ये है, वो ये है कि खुदा ने तमर के जरिए, खुदा ने रहब के जरिए जो जेरिको की थी, जिसने खुदा के लोगों को जगह दी, खुदा ने मुआबी रूत के जरिए से यस्सी को इस दुनिया में लाए, और यस्सी के तने से खुदा ने एक कॉम्पल को निकाला, खुदावंद यीशु मसीह को, और उसकी जड़ों से
एक बारहवर शाख पैदा हुई, फलदार शाख पैदा हुई, जिस पर बहुत से फल लगे। सलामती का फल उस पर लगा, अब्दियत का फल उस पर लगा, शिफा का फल उस पर लगा, नजात का फल उस पर लगा। बेशुमार फल उस शाख पर लगे, और वो शाख खुदावंद यीशु नासरी है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू ऑल। मच जी डॉक्टर साहब, बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मुझे दो लफ्ज कहने की कमेंट, इजाजत जी दें। जी जी, जरूर जरूर। सिर्फ दो लफ्ज। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा प्रोग्राम है, सर ये सर इतना खूबसूरत प्रोग्राम है सर कि जो भी इसको देखेगा वो सीखेगा। डॉक्टर सर फरा ने हमें एक नई टर्मिनोलॉजी बताई जिसको प्रोटो इवेंजिलियम कहते हैं, पहली अंजील। दैट वाज अ न्यू यस टर्म। और जो एक्सप्लेनेशन आज डॉक्टर मिल्टन ने की है इस जेनियोलॉजी की, मैं तो हैरान रह गया। कभी जहन में ये नहीं आया कि तने से भी कोई शाख निकल सकती, कभी जहन में नहीं आया कि जड़ों से भी कोई कॉम्पल निकल सकती है, कॉम्पल शाख में से और जड़ों में से कॉम्पल निकलना। दिस इज ए वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। मैं सल्यूट करता हूँ डॉक्टर विलियम, डॉक्टर मिल्टन साहब। आई सल्यूट यू, आई सल्यूट। थैंक यू सो मच थैंक यू जी। वेरी मच। हाँ जी डॉक्टर साहब की बहुत ही ज्यादा ये, मैं समझता हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम, आई एम सॉरी टुडे आप सबके लिए, क्योंकि ये जो है ना मुझे नहीं समझ आई। मैंने लाइव किया लेकिन लाइव नहीं हो रहा। लेकिन मैं इसको अब तो ये हम इसको बंद करके तो ये करके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आई विल चेक इट नाउ आफ्टरवर्ड। तो हम इसको भेजेंगे। अच्छा, ये अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये द बर्थ ऑफ जीसस इन बैथलेहम। अब जिसमें बर्थ है, जीसस है और बैथलेहम, तीन बहुत बड़ी बातें हैं कि एक बर्थ जो है तो एक खुदावंद का मौजज़ा है। इंसान जो भी पैदा होता है एक मौजज़ा है। और इसके अलावा जो हमारे लिए बैतलहम की वैल्यू है वो भी बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है। और सारी बातें मैं समझता हूँ कि हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर इमानुअल भट्टी साहब के पास, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और उनकी सारी बातों के लिए और सारे इस कलमकार इंटरनेशनल के लिए दुआ करते हैं, अच्छी ख्वाहिश रखते हैं। हम इसको बढ़ाएंगे और हम इस कलम की हिफाजत करेंगे और कलम के जरिए इल्म जो है वो फैलता है। जी थैंक यू सो मच। द पेन इज मोर पावरफुल देन सोर्ड। जी सर, डॉक्टर साहब। गुड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और दैट्स वाज वंडरफुल प्रेजेंटेशन जो कि मेरे भाई डॉक्टर मिल्टन ने पेश की। इनफैक्ट मैंने ये बातें जो है वो पहले से ही लिखी थी। जब खुदा बुजुर्ग बरतर ने अपने बेटे को भेजना था तो तीन बातों का ख्याल रखा था। उसकी जाए पैदाइश, जी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात उसका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। तीसरी बात उसकी आबाओ अजदाद। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि आप गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ इस्राएल में से नहीं, उसके साथ और गैर कौमें जहां बीच में शामिल हुई है। दिस इज व्हाट इज द आलमगीरियत ऑफ खुदावंद यीशु मसीह। It encompasses all nations, all people. राहब, पहले तो तिमर की बात करें। तिमर यहूद मां, फिर उसके बाद राहब सलमून की मां जो कि बोज की मां है। ठीक है, बोज उससे पैदा हुआ और फिर बोज के साथ रूत आई। तो आप गौर करें, ये तीनों खवातीन जो है ये गैर कौम, बट दे हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट नजात का जो प्रोग्राम है खुदा का, उसके साथ शामिल है। अब इसके साथ ही अगर आप हिस्ट्री लें बैतलहम की, वो जिस तरह ये हम पढ़ते हैं मीका के 5वें बाब में दूसरी आयत में, लेकिन ए बैतलहम एफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा,
उसका मस्तर जमाना साबिक हाँ कदीमुल अयाम है। बैतलहम छोटा सा कस्बा, उसकी पहली हिस्ट्री ये है, 3,500 साल पुरानी कहानी है। जब सबसे पहले इसका जिक्र आप याकूब को देखते, वो अपनी बीवी, चहेती बीवी, वो क्या राखल को वहां पर दफन करता है। और ये सारा खानदान जो है, जिसका नस्बनामा अभी भाई मिल्टन ने पढ़ा, और जो कि हम रूत में देखते हैं कि फारस का नस्बनामा, फारस से हसरून, हसरून से राम, राम से अमीनदाब, और अमीनदाब से नहसून, और नहसून तक जो है ये सारे जो हैं ये अभी दाखिल नहीं हुए, वो क्या उसको कहते हैं, मुल्क मऊदा में दाखिल नहीं हुए। और वहां से फिर सलमून राहब से, ठीक है, उस सॉरी, सो सलमून जो है और राहब की जब ब्याह होता है तो फिर बोझ पैदा होता है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये सारे के सारे जो है ये बैतलहम में रहते थे। दो अहम तरीन बातें, बैतलहम का इलाका जो है दो बातों के लिए पहले भी मशहूर था, आज तो मुझे नहीं पता कि आज क्या हालात है, लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो दो बातें वहां पर। सबसे पहले इट वाज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, याद रखें। बोझ बहुत बड़ा जिम्मेदार था, बहुत बड़ा जिम्मेदार था, और वहां से गंदम सांप से हर चीज जो है वो वहां से पैदा होती थी। शायद इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब बैतलहम को हम पढ़ते हैं तो बैतलहम और इब्रानी में वो है क्या कहना चाहिए, रोटी का घर। जब आप अरबी में पढ़ते हैं तो वो अरबी उसको बैतलहम कहते हैं, गोश्त का घर, गोश्त का घर। और ये दोनों चीजें जो है दे हैव अ क्वाइट रिलेशनशिप विद जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जिंदगी की रोटी मैं हूं जो आसमान से तुम्हारे लिए। जिस्मानी रोटी वाले घर से कौन पैदा होता है? जिंदगी की रोटी वाला गोश्त। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि फिल हकीकत मेरा गोश्त खाने की चीज और खून जो है पीने की चीज है। और जिस तरह हम देखते हैं और सुनते हैं कि उसी इलाका में चरवाहे जो हैं वो भेड़ों को की निगहबानी जो है वो करते थे। किन भेड़ों की निगहबानी करते थे? यरूशलेम वहां से थोड़ा सा ही दूर है, और वो भेड़े जो है कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होती थी। इसीलिए शायद खुदावंद यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो जब हम ये सारी बातें देखते हैं तो मुख्तसरन मैं, चूंकि जीनियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, और इट इज, आप गौर करें कि खुदावंद ने अपने निजात का प्रोग्राम जो है उसको किस तरीके से लिंक किया है। और जब आप इन जीनियोलॉजी को देखते हैं और फिर उसके बाद उस जाए पैदाइश को देखते हैं और फिर उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हैं, गरीब मुल्क, नासिब भी गरीब, बैतलहम भी गरीब, और उसमें जो जन्म देने वाला वो भी गरीब, लेकिन सिर्फ इसलिए कि गरीब गुरबा भी उस तक पहुंच सके, उनकी रसाई हो, और अमीर और वो लोग जो वो भी उस तक जो है वो पहुंच सके। वरना गरीबों को किसने महल में घुसने देना था? यरूशलेम के हेरोदिस बादशाह के महल में। तो अगर आप गौर करें तो द पर्पस बिहाइंड कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हो, वो रोटी का घर है और वो भेड़ों की चरवाहे का घर है। इसलिए फिर गौर करें, तू क्या लिखा है कि तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है। बैतलहम वाज सॉर्ट ऑफ नो प्लेस, मतलब यह है कि उसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन
वहां से यसी के तने से एक कंपल निकली, यसी के तने से एक कंपल निकली और 12 वर्षाक जो है वो, और गौर कर, उसके हजूर इसराइल का हाकिम होगा, यानी खुदावंद यीशु मसीह इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर जमाना साबक, हाँ, कदीमुल अय्याम से होगा। ये सिर्फ क्या कहना चाहिए, वक्ती तौर पर दाऊद और अब्राहम और इसहाक की बात नहीं, कदीमुल अय्याम, यानी उसका मस्दर जमाना, उसका जमाना जो है बहुत कदीम से है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो ये हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, जो रोटी का घर है, और वहां से जिंदगी की रोटी जो है वो हमें मिलती है। खुदावन आपको और मुझे बहुत बरकत बख्शे। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने और थैंक बड़े यू वेरी ही मच। अच्छे अंदाज से आपने इसकी बताया कि बैतलहम की इम्पोर्टेंस क्या है और यीशु मसीह वहां पे क्यों पैदा हुए। मैंने जब ये देख रहा था तो ये जितनी पेशन गोइयां हैं, बहुत से ऐसे पेशन गोइयां हैं जो बिल्कुल 100% वैसे ही हुई जैसे कहा गया था। इसलिए हम समझते हैं कि जो कुछ भी यीशु मसीह के बारे में पहले कहा गया था, दे आर ऑल ट्रू एंड ऑथेंटिक बातें हैं। जी मैं आपसे और हमारे जो एवरेज जान साहब, मैं चाहता हूं कि हम पास्टर पादरी अशरफ साहब को बुला लें ताकि जरा वो मेरा ख्याल है कि पहले कर लें। ओके, गो सही अहेड। हाँ जी जी। पादरी अशरफ साहब अपना जरा अनम्यूट करके, तो फिर हमें, चूंकि कैसे साहब तो नौजवान आदमी है, खैर नौजवान तो कोई मसला नहीं है, तो हम जरा बुजुर्ग हैं, तो हम चाहते हैं कि जो एवरेज साहब अपना पादरी अशरफ साहब के साथ बात कर लें या अपना वो बयान कर लें कि द सेवियर इज बॉर्न। बहुत ब्यूटीफुल ये टॉपिक है, द सेवियर इज बॉर्न। जब हम ये कहते हैं कि सेवियर, ये जो लफ्ज सेवियर है ये इंतहाई मीनिंगफुल है यीशु मसीह के लिए। और जब भी कोई बंदा कहता है कि सेवियर इज बॉर्न, इसको वो सोचना जरूर है, खा वो ईमान लाए या ना लाए, सोचता जरूर है इसके ऊपर। जी पादरी अशरफ साहब, आप पादरी अशरफ साहब के बारे में मेरा ख्याल, मैं चाहता हूं कि एवरेज साहब थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे नाज़रीन को, ये रिकॉर्ड हो रहा है और मैं डेफिनेटली चेक करूंगा इसके बाद कि हमारा जो सारा प्रोग्राम है लाइव जाना चाहिए, कल के लिए तो बहुत जरूरी है। जी एवरेज साहब थोड़ा सा बता दें पादरी साहब के बारे में। रेवरेंड अशरफ साहब को मैं 1980 से जानता हूं, जब मैं मुल्तान में गया था। तो ये हमारे पादरी थे सेंट मैरीज चर्च के। ही वॉज वेरी एक्टिव, वो जो चर्च की एडमिनिस्ट्रेशन में, चर्च की मैनेजमेंट में, और खुदावन के कलाम के ऊपर दस्तक रखते थे। मुझे सबसे इनकी अच्छी बात ये है, और बड़े धीमे मजाज के ये हमारे पादरी हैं और बड़े खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। और जब मैं लास्ट टाइम पे आंटी शीरी से बात की, आंटी शीरी सैमुअल से, तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू कॉल रेवरेंड अशरफ, उनको बुलाओ, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो फिर मैंने भाई साहब से दरख्वास्त की। अनफॉर्चुनेटली उनका कोई टेक्निकल वजह से उनकी गुफ्तगू नहीं हो सकी पिछली जूम में, लेकिन आज उन्होंने ये सारा मैनेज किया। वो कहते हैं कि मैंने बाइबल के साथ साथ जूम को भी स्टडी किया। सो हाँ जी, तो लेट्स सी कि आपने कितना जूम स्टडी किया है। नहीं आज लगता है बहुत अच्छा किया है, और वो उस्ताद अच्छे हों तो फिर शागिर्द भी अच्छे थे जूम के हवाले से। कैसे साहब ने बड़ा अच्छा डायरेक्ट किया है। थैंक यू सो मच जी पास साहब, बहुत अच्छा लगा। आप आज हमें, आपसे हम बातें सुनेंगे और वो खूबसूरत बातें, वो इल्म और फजल की बातें। जी सर पास साहब। थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे जो हुक्म मिला कि मैंने बात करनी है, ये कान से निकाल दें, ये निकाल सकते हैं। जब दो चीजें, जी जी, आप बात करेंगे उस पैगाम पर जो आफिस को यशाया नबी ने दिया, और वो ये है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और
वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। अजीजों, जब ये पैगाम दिया गया